प्रभु यीशु मसीह के नाम में बाइबिल दर्पण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज भजन संहिता उसका 10 अध्याय का अध्ययन करेंगे। हम लगातार हर चैप्टर को क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन कर रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ इसके द्वारा से आप आशीषित हो रहे हैं। भजन संहिता 10 अध्याय में लेखक ने परमेश्वर से प्रार्थना किया है और ये प्रार्थना हमारे जीवन से संबंधित है। लेखक के जीवन में जिस तरह की समस्याएं थी, लेखक जिन समस्याओं से वो गुजर रहा था, या तो लेखक के समय में जिस तरह की समस्याएं देश में उनके चारों ओर थी, वैसी आज हमारे जीवन में भी, हमारे आसपास भी वही सेम सिचुएशन है। और हम इससे भजन के द्वारा से हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पद में वचन में लिखा है, हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। परमेश्वर से वो सवाल पूछता है कि हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। कई बार हमने भी शायद अपने जीवन में इस प्रश्न को पूछा होगा परमेश्वर से, जब हम परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं, जब समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं, जब लोग दुष्टता करने लगते हैं, जब लोग सताते हैं, जब अन्याय होता है। ऐसे समय में हम भी परमेश्वर से शायद कहते होंगे कि हे परमेश्वर आप कहाँ हैं, आप क्यों छिपे रहते हैं, आप क्यों हमारा न्याय नहीं करते हैं, क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर आप नहीं देते हैं, क्यों इस पृथ्वी पर सही चीज़ को होने नहीं देते हैं। इस तरह से शायद हम भी प्रश्न को पूछते हैं। जब नीचे हम पढ़ेंगे 2 पद से लेकर के 11 पद तक, जहाँ पर लेखक ने दुष्टों के संबंध में लिस्ट को रखा है कि किस तरह से जो दुष्ट लोग हैं, किस तरह से उस समय के लिए जितने बड़े लोग हैं जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि परमेश्वर तो है ही नहीं और लोगों को सताते हैं, जितने दीन लोग हैं, जो नम्र लोग हैं, जो परमेश्वर को ढूंढने वाले हैं, ऐसे लोगों को वो सताते हैं, उनके विरुद्ध में षड्यंत्र रचते हैं, उनका अन्याय करते हैं। और इन्हीं सारे लिस्ट को वो रखता है परमेश्वर के सम्मुख में और ये प्रश्न को पूछता है कि परमेश्वर हे यहोवा आप क्यों दूर खड़े रहते हैं, संकट के समय में आप क्यों छिपे रहते हैं। जब हम नीचे के पदों को पढ़ते हैं तो सेम सिचुएशन आज हमारे चारों ओर भी है। क्या हमारे चारों ओर अन्याय नहीं है? आज हमारे चारों ओर अन्याय है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग गलत चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर चुप है, फिर भी परमेश्वर न्याय नहीं करता है, फिर भी परमेश्वर अपने सामर्थ्य को, अपने न्याय को वो लेकर के नहीं आता है। कई बार शायद हम अपने आप में अचंभित होते हैं जब हम नीचे के पदों को पढ़ते हैं। दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। जितने दो दुष्ट हैं उनके पास अभिलाषाएं हैं और उस अभिलाषा पर वो घमंड करते हैं, और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का, उसका पूरा विचार यही है कोई परमेश्वर है ही नहीं। दुष्ट अपने मन में ये कहता है, अपने घमंड के कारण कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं, कोई मेरा लेखा नहीं लेगा। और लोग दुष्टता
करते जा रहे हैं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुंकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। और दुष्ट का कहना क्या है कि मैं कभी भी नहीं टलूंगा, कोई मुझको गिरा नहीं सकता है, कोई मेरे विरुद्ध में नहीं आ सकता है, और मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। मेरे जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उन्हें अपने पैसों का घमंड है, उन्हें अपने बुद्धि और ज्ञान पर घमंड है। और वो कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं, वो परमेश्वर लेखा लेने वाला नहीं है, वो परमेश्वर मुझे दुष्टता के विरुद्ध में मुझे दंड नहीं देगा। और इस तरह की बातें दुष्ट के मुंह से निकलती हैं। 7 पद में लिखा है, उसका मुंह साफ और छल और अंधेर से भरा हुआ है। दुष्ट जो है अपना मुंह से दूसरों के लिए साफ को कहता है, दूसरों के लिए हानि के विषय में कहता है, दूसरों के बर्बादी के विषय में कहता है। छल और अंधेर से भरा हुआ है। दुष्ट का जो मुंह है वो अंधेर से भरा हुआ है, छल से, झूठ से भरा हुआ है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में हैं। वह गांव में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती हैं। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसी वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है, और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। ये दुष्ट का विचार है। और चारों ओर दुष्टता की बातें हो रही हैं। चारों ओर पाप और बुराई बढ़ रहा है। लोगों के मन में परमेश्वर का भय नहीं है। लोग झूठ, अंधेर, भ्रष्टाचार, गलत चीज़ें, एक दूसरे के विषय में कभी कोई सही सोच नहीं रखता है। लोग अपने विषय में सोचने वाले लोग हैं, स्वार्थी हो गए हैं। और इससे ऐसे समय में जो भजन लिखने वाला परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, आप क्यों दूर खड़े रहते हैं? संकट के समय में आप क्यों छिपे रहते हैं? आज हम सबको भी उस परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हमारा मन एक बोझ से भरना है। जिस तरह से लेखक का मन बोझ से भरा हुआ था, वो अपनी आंखों से सच्चे लोगों को प्रताड़ित होते हुए नहीं देख सकता था। वो अपनी आंखों से भ्रष्टाचार होते हुए वो देख नहीं सकता था। अंधेर, छल की बातें, इसको देख करके वो शांत नहीं रह सकता था। चारों ओर दुष्टता की बातें जब हो रही थी, तो उसने परमेश्वर की उपस्थिति में जा करके परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, आप क्यों दूर खड़े रहते हैं? आज हमारे चारों ओर भी सेम सिचुएशन है। लोग परमेश्वर को ढूंढने वाले नहीं हैं। मनुष्य परमेश्वर से दूर चले गए हैं। परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर नहीं है। वो खुद को ईश्वर समझने लगे हैं। परमेश्वर को कहते हैं कि वो है ही नहीं, वो लेखा नहीं लेने वाला है। और इसलिए जो उनका मन में उत्पन्न होता है वही वो कर रहे हैं। पहला चीज़ वो कह रहे हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, और दूसरा चीज़ है कि वो उनका लेखा नहीं लेगा और वो स्थिर बने रहेंगे, और कोई उनको गलत चीज़ के विषय में उनका लेखा नहीं लेने वाला है। कोई दुख उनके जीवन में नहीं आने वाला है। इस तरह का सोच उनका है। और ऐसे समय में हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। कई बार शायद हम भी हैरान होते हैं कि क्यों परमेश्वर जवाब नहीं देता है, क्यों परमेश्वर उनको दंड नहीं देता है। लेकिन आज जब हम सब लोग परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग हैं, हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, लेकिन साथ में वो प्रेमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर भी है। वो परमेश्वर प्रतिदिन वो अनुग्रह करने वाला, वो परमेश्वर
इंतजार करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए धीरज धर करके रहा है। पूरे संसार के लोगों के लिए वो धीरज धर करके रहा है। एक समय है जब वो संसार का न्याय करेगा और उस न्याय से कोई नहीं बच सकता है। आज जितने लोग सोचते हैं कि कोई मुझे दंड नहीं दे सकता है, लोगों को अपने पैसों का घमंड है, लोगों को अपने पद का घमंड है, और जो उनका मन करता है वही लोग करते हैं, भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं। लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर सबका न्याय करेगा। वो परमेश्वर इसलिए आज दूर खड़ा रहता है, ऐसा महसूस होता है। आज इसलिए परमेश्वर छिपा रहता है, ऐसा महसूस होता है हमें, क्योंकि वो परमेश्वर अनुग्रह करता है, दया करता है और हर एक व्यक्ति का इंतजार करता है कि वो व्यक्ति बदल जाए। और जब उसका न्याय आएगा तो उस न्याय के समय वो दंड से बच जाए, क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। मनुष्य को एक बार मरना ही है, चाहे जितना भी अपने आप को बलवान समझता हो, जितना भी अपने आप को पैसों वाला समझता हो, जितना भी अपने आप को इस पृथ्वी पर बड़ा कहता हो, लेकिन एक दिन उसको मरना होगा। और मरने के बाद जैसा परमेश्वर का वचन में लिखा है कि उसका न्याय होना नियुक्त किया गया है। एक दिन हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सम्मुख में खड़ा होना पड़ेगा और हर एक व्यक्ति को अपना हिसाब देना होगा परमेश्वर को। इस पृथ्वी पर लोग सोचते हैं कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो अंधेरे में भी देखने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो हमारे मन और विचारों को जानने वाला परमेश्वर, हर एक व्यक्ति का वो न्याय करेगा, हर एक व्यक्ति का वो न्याय चुकाएगा। क्योंकि इस मसीह हम सबों के लिए आए इस पृथ्वी पर, वो प्रेम को लेकर के आए। उसका प्रेम हमारे लिए इतना ज़्यादा था, उसने हम सभी मनुष्य जाति के लिए अपना कीमती लहू को बहाया। वो मनुष्य को बचाने के लिए खुद बलिदान हो गए। हमारे बदले में उन्होंने पाप का दंड को सह लिया, ताकि मनुष्य परमेश्वर की नज़र में इस मसीह के लहू से धर्मी ठहराया जा सके और परमेश्वर से मेल कर सके, परमेश्वर से संबंध जोड़ सके और एक सही जीवन जैसा परमेश्वर का वचन, जैसा परमेश्वर की इच्छा है, योजना है, वैसा वो जीवन जी सके। अगर मनुष्य परमेश्वर का योजना को इनकार करता है, अगर मनुष्य परमेश्वर के रास्ते पर चलना नहीं चाहता है, तो एक दिन परमेश्वर उनका न्याय करेगा। और इसलिए आज हम सब अगर हतोत्साहित होते हैं, अगर आज हम अपने मन को छोटा करके बैठ गए हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, परमेश्वर हमारे चारों ओर गलत चीज़ों को होने के लिए अनुमति देता है, तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि वो परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए धीरज धरता है, क्योंकि उसने हर एक व्यक्ति के लिए अपना कीमती लहू को बहाया है। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी नष्ट हो, कोई भी उस दूसरी मृत्यु में अर्थात आग की झील में जाए। और इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए वो धीरज धर करके रहा है। और इसलिए आज हम सबको भी परमेश्वर के पास आना है और उसे प्रार्थना करना है, जैसे कि लेखक 10 अध्याय और 12 पद में लिखता है कि उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल। आज हम भी परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, उठिए और अपने हाथ को बढ़ाइए। जितने भी दीन लोग हैं, जितने भी छोटे लोग हैं, जितने भी परमेश्वर नम्र लोग हैं, ऐसे लोगों को आप मत भूलिए और उनकी ओर से खड़ा होने के लिए आप आइए। 13 में लिखा है, परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है, अपने मन में कहता है तू लेखा ना लेगा। तूने देख लिया है क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर ना हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है,
उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों को की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। एक दिन परमेश्वर सबका न्याय करेगा। आज हम सबको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रखा है कि हम प्रार्थना करें, सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए नहीं, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, लेकिन आज इससे ऊपर उठ करके हमें अपने देश, अपने गांव, अपने शहर के लिए प्रार्थना करना है। जब लोग परमेश्वर को इनकार करते हैं, जब लोग कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, जब लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारा लेखा नहीं लेने वाला है, जब लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं, जब लोग कहते हैं कि कोई हमें हिला नहीं सकता है, ऐसे बीच में आप परमेश्वर को पुकार सकते हैं, परमेश्वर से अनुग्रह को मांग सकते हैं, परमेश्वर से कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, उठ, अपना हाथ बढ़ा और उन्हें बचा ले। आज हम सबको दुष्ट को समाप्त होने के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए। आज हमें जितने गलत करते हैं उनके मृत्यु के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका दुष्टता खत्म होने के लिए, उनका मन जो अंधेरा हो गया है उसमें परमेश्वर का रोशनी आने के लिए हमें प्रार्थना करना है। क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा दुश्मन सिर्फ और सिर्फ शैतान है, जो लोगों को हर प्रकार के फंदे में फंसा करके रखा है, जो लोगों की आत्मिक आंखों को अंधा करके रखा है, ताकि लोग उस ज्योति को ना पहचान सकें। इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उठे और सारे बंधनों को तोड़े, और हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक जगह में परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, परमेश्वर का महिमा हो, लोग पाप से मुक्ति प्राप्त करें, लोगों के जीवन से अंधेर, छल, झूठ, साफ खत्म हो, लोग सच्चाई में जीने वाले बने, और हर एक जगह पर परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। प्रभु आपको आशीष देने पाए। आमीन।